हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर असम और मिजोरम बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट जो चल रहे हैं। आज अभी आप देख रहे हो कि अभी कुछ समय पहले कुछ एक कपल जो है बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और उसी बीच में अभी 5 पुलिस वाले भी मारे गए। और ये इशू जो है ये बहुत पुराना है और इस इशू पे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जिस डिस्कशन में हम यहाँ 4 टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में क्यों है, की पॉइंट्स, मैप एंड वे फॉरवर्ड। सो देखते हैं आइए इशू के बारे में। इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा असम और मिज़ो जो है, आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा सेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट का में देखोगे जैसे 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर यानी बहुत छोटी 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 बहुत सारे स्टेट्स हैं। और वो स्टेट्स अभी इधर देखोगे, एक तरफ आंध्र प्रदेश, एक तरफ राजस्थान, इतना बड़ा स्टेट और इतने बड़े बड़े स्टेट, और वहाँ क्यों इतने छोटे छोटे। तो बेसिकली अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट सेक्शन का, तो नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत ट्राइबल बेस्ड पूरी कम्युनिटी है वहाँ पे। और ट्राइब्स जो है बहुत एक यूनिक एक सोसाइटी का पार्ट है। ट्राइब्स का मतलब एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन जो है, उस ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं उनका कल्चर बहुत यूनिक है, वो बहुत स्पेसिफिक हैं और वो इंडोगैमस होते हैं। और उनके लाइफ की जो सारी एक्टिविटी है उस इस ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर ही सारी होती है। और कोई भी हमारे यहाँ कल्चर नहीं चाहता, एथनोसेंट्रिक सभी हैं, कोई नहीं चाहता कि उनके कल्चर में कोई भी इंटरफेयर करे। इसकी वजह से आप देखो इतनी छोटी छोटी बाउंड्रीज होने के बावजूद वहाँ पर गोरखा लैंड, बोडो लैंड, ऐसे बहुत सारे मेजर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। अभी इंटर स्टेट डिस्प्यूट ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हमारा जो देश है वो बेसिकली बिलीव करता है, क्योंकि इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हमारे में बहुत सारी डाइवर्सिटी है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन। और लेकिन हमारी यूनिटी इज द फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इश्यूज को, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझते हैं और उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे अगर तो अगर इसकी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। वैसे आपको यहाँ कुछ न्यूज़ में इस पीपीटी में आपको दिख रहा होगा कि रिसेंटली जो है एक आईडी एक्सप्लोजन हुआ था उधर कछार जो डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। कछार डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बेसिकली डिस्प्यूट शुरू से होता आया है। कछार जो रीजन है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ मैप में, अगर आसाम के आप देखोगे तो कछार का जो रीजन आता है यहाँ पर, ये कछार का रीजन है जो असम का पार्ट है। कछार एक अलग ही प्रिंसली स्टेट हुआ करता था पहले, ब्रिटिश पीरियड के बीच में आप देखोगे कछार जो एक अलग प्रिंसली स्टेट था। और उस समय आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर देखोगे 1875 में एक ट्रीटी हुई थी ब्रिटिशर्स के बीच में और मिजो स्टेट के बीच में। 75 में वो ट्रीटी क्या थी एक्चुअली, जो कछार प्रिंसली स्टेट था, कछार प्रिंसली स्टेट में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक ये था कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट, अगर राजा जो है उनके बच्चे नहीं होते हैं तो उस प्रिंसली स्टेट को वो ईस्ट इंडिया कंपनी में उसे डिसॉल्व कर लिया जाता था। कुछ ऐसा ही हुआ कछार में भी। और कछार स्टेट में उस समय कोई उसके वो नहीं दे पाया अपना कोई उत्तराधिकारी, तो उसके बाद उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में डिसॉल्व कर गया। और तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पहुंच गई बॉर्डर पे, किधर, मिजो के। तो मिजोरम जो है उसके बॉर्डर पे पहुंच गई। अब मिजोरम्स जो थे, मिजो जो वहाँ रहने वाले बेसिकली लोग हैं, उनको एक अंदर डर ये हो गया कि अगर ऐसा इशू होता है तो उनके इंटीग्रिटी में हमला है और वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी वहाँ इंटरफेयर कर सकती है। इस बात को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट तब अराइज होने लगे, कई छोटी छोटी बैटल भी हुए। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉर्डर लाइन जो है वो वहाँ पर एक बॉर्डर लाइन, एक इनर परमिट लाइन वहाँ पर फॉर्म की गई। और ऐसा किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस इनर परमिट लाइन को नहीं कभी भी वहाँ एंटर करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ मिजोस। तो ये जो हुआ था वो 1875 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973 के थ्रू ये एक्ट जो है करा गया था उस समय। अब उस समय इसमें क्लियरली बोला गया था कि कोई भी असम का यानी कि उस रियासत का व्यक्ति, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली उस समय थी, वो एंटर नहीं कर सकते हैं मिजोरम रीजन में। लेकिन 1933 में एक नया डिमार्केशन बाउंड्री का उस समय हुआ था, बेसिकली लुसाई हिल्स और
भोजपुर के बीच में। तो और बेसिकली इंडिपेंडेंट के बाद से कछार जो है वो असम में शामिल कर लिया गया, जबकि वहाँ पे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो आज भी मीज़ोज हैं। तो जब कछार को शामिल कर लिया गया असम के अंदर, अब इस समय डिस्प्यूट उस समय फिर अराइज हो गया, क्योंकि जो मीज़ोज हैं वो 1875 में जो ट्रीटी हुई थी, ये जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का इनर IPL जिसे कहते हैं, इनर परमिट लाइन जो ड्रॉन की गई थी कि कोई भी वहाँ पर एंटर नहीं करेगा, इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता है मीज़ोज के रीजन में। मीज़ोज के रीजन में जो कछार से बिलोंग करता है वो उसको फॉलो करते हैं, और 1833 में जो बाउंड्रीज बनी है उसको असम फॉलो करता है। तो इस इश्यूज़ की वजह से ये दोनों के बीच में कंटिन्यूस फाइट होती रही है। आप देखोगे हर साल हमेशा ही वहाँ पर ऐसे बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे डिस्प्यूट जो है बीच में, कई एक्सप्लोजन देखने को मिलते हैं। अभी पुलिस वाले रिसेंटली वहाँ पर मारे गए। तो ये इश्यूज़ जो है अभी नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से छुपा हुआ है, और उस समय से आज तक ये इशू कंटिन्यूस चलता आ रहा है। ऐसा ही नहीं, ये जो इंटर स्टेट अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे और भी स्टेट हैं जिसमें ऐसे इश्यूज़ चलते रहते हैं। जैसे, और इसके पीछे रीजंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं इस PPT में, अगर देखोगे आप। जैसे पहला है बाउंड्री डिस्प्यूट। यहाँ पर देखोगे मेजर रीजन इंटर स्टेट डिस्प्यूट का है। जैसे कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में भी बेलगांव को लेकर के दोनों ही क्लेम करते हैं, अपने स्टेट का पार्ट बताते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 1971 में जब अलग अलग उसमें 7 सिस्टर्स ऐसे अलग स्टेट्स फॉर्म किए गए, खासतौर से मणिपुर और त्रिपुरा अलग स्टेट्स और मेघालय बना दिए गए। तो बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे वहाँ अराइज हुए। तो ऐसे कई डिस्प्यूट है, और इसमें जो मेजर इश्यूज जो राइज होते हैं उसके पीछे जो मेन है, जैसे अगर आप वहाँ पर देखोगे वहाँ के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही लिमिटेड है, और वहाँ पर जो बाहर माइग्रेंट वहाँ जा करके सेटल होते हैं, ये एक इशू वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर है सन्स ऑफ द सॉइल। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के बेसिकली लोग बोलते हैं, लोगों का ऐसा थिंकिंग है, सोचना उनका ऐसा है कि वहाँ पर जिनका जो वहाँ सॉइल से जो जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उनको ही वहाँ की हर एक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का सिर्फ राइट होना चाहिए, दूसरे लोगों को वहाँ नहीं आना चाहिए। इसे भी इंटरस्टेट वाटर और डिस्प्यूट जो है वो अराइज होते हैं। साथ ही वहाँ पर वाटर शेयरिंग रिसोर्सेज, खासतौर से जो साउथ के कुछ आप देखोगे रीजन, कुछ रिवर्स कावेरी है, गोदावरी है, कावेरी है, खासतौर से उसको लेकर के जो डिस्प्यूट है। तो ऐसे कई इश्यूज जो है इंटर स्टेट के हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो मेन एक तरीका है, जो सेंट्रल के पास राइट है, वो क्या करता है, ये आर्टिकल 263 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म करने का। और ये काउंसिल जो है, ये जो भी इश्यूज़ हैं उसको, जो भी रेजोल्यूशन, जो भी इसके सोल्यूशन निकलते हैं उस पर डिस्कस करता है, और जहाँ पर जो भी सेटलमेंट हो उसको सेटल करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सारे इश्यूज़ में इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंटर जहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल अगर प्ले करता है, तो भी मीज़ो का जो इशू है और जो असम का इशू है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। तो इसके लिए सेंटर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। हमारे इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी इश्यूज़ के बारे में कुछ डिस्कस करना है, कोई बात करनी है, तो ये हमारे सारे डिटेल इसमें दिए गए हैं, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।